खाना बदोश तुर्कमान सरदार उस्मान अव्वल ने मगरबी अनातोलिया में उस्मानी खानदान और सल्तनत की बुनियाद रखी। 1324 से 1338 ओरहान उस्मान के बेटे और जानशीन ओरहान ने 1324 में बाज़ंतीनियों से बरसा शहर पर कब्जा कर लिया। ओरहान जल्द ही अजनक 1331, अजमीर 1337 और इस्कुदार 1338 पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। 1361 ओरहान के बेटे मुराद अव्वल ने उस्मानी फतूहात को शुमाल की तरफ थरीस तक बढ़ाया, जिसका इख्तिताम एडरियनोपल पर कब्जे के साथ हुआ। 1444 से 1481 अनातोलिया का ज्यादातर हिस्सा मोहम्मद II के दूर हुकूमत में उस्मानियों के पास आता है। 1444 से 1446 और 1451 से 1481 ये वही है जिसने 1453 में क़स्तंतनी इस्तांबुल पर कब्जा किया और उसे सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बनाया। मोहम्मद ने अनातोलिया और जुनूब मशरिकी यूरोप में उस्मानी हुकूमत की बुनियाद रखी। 1481 से 1512 इस दौर में बायज़ीद सानी ने हुकूमत की। बायज़ीद ने सल्तनत उस्मानिया को यूरोप में फैलाया, बहिरा असूल के साथ साथ चौकियों का इजाफा किया और अनातोलिया में बगावतों को ख़त्म किया। इसने मशरिकी बहिरा रूम पर उस्मानी बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल के लिए अड्डे कायम करने के लिए वीनस की बंदरगाहों पर भी कब्जा किया। 1512 से 1552 सफर बायज़ीद का जानशीन सलीम अव्वल 1512 में तख्त पर आया। इसके दूर हुकूमत के दौरान, जो 1520 तक जारी रहा, उस्मानियों ने जुनूब और मशरिक की तरफ शाम, अरब और मिस्र की तरफ बढ़े। सलम ने सल्तनत का हजम दोगुना कर दिया। इसमें ईरान और मेसोपोटामिया के अलावा तमाम ज़मीनें शामिल थीं, जिन्होंने इस्लामी रियासत बनाई थी जिसे खिलाफत कहा जाता है। इस्लाम के मुक़द्दस मकामात को हासिल करके सलीम ने मजहब के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर अपनी हैसियत को मुस्तहकम किया। अरब दुनिया के तमाम हिस्सों से मारूफ मुस्लिम दानिश्वर, फनकार, कारीगर और मुंतज़िम क़स्तंतनी आते हैं। वो सल्तनत को इससे कहीं ज्यादा एक रिवायती इस्लामी रियासत बना देते हैं जो कि पहले थी। 1552 सफर से 1566 सुलेमान अव्वल, जिसे सुलेमान दी मैग्निफिशेंट भी कहा जाता है, 1520 में उस्मानी सुल्तान बन गया। उसने 1521 में बलगराद, अब सर्बिया में, और 1522 से 23 में रोडस, अब यूनान का हिस्सा, पर कब्जा किया। इसने हंगरी की फौजी ताकत को तोड़ दिया। 1529 में उसने फारिस, ईरान के खिलाफ 3 मुहिमात भी चलाएं। इसके अलावा सुलेमान ने सल्तनत उस्मानिया को एक बड़ी बहरी ताकत के तौर पर कायम किया। शुमाली अफ्रीका में अलजायर 1529 में इसकी बहरिया के पास आ गया और 1551 में तराबलस, अब लीबिया में, को शिकस्त हुई। सुलेमान के तवील दौर हुकूमत 1552 सफर से 66 के दौरान सल्तनत उस्मानिया अपनी सियासी ताकत के उरूज पर थी। अपनी फौजी फतूहात के अलावा सुलेमान को बहुत सी मसाजिद, आबी गुज़रगाहों, पुलों और दीगर अवामी कामों की तामीर के लिए जाना जाता है। 1683 उस्मानी वियना शहर पर कब्जा करने की अपनी आखिरी कोशिश 1683 में नाकाम रहे। ये और इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात की वजह से वो 1699 में हंगरी से दस्तबरदार हो गए। 18वीं सदी में सल्तनत मुसलसल कमजोर होती चली गई, जिसने बहुत बड़ा इलाका खो दिया। 1839 से 1876 अब्दुल मसद अव्वल 1839 से 61 की हुकूमत और अब्दुल अजीज 1861 से 76 की हुकूमत ने खास तौर पर तालीम और कानून के शुबों में मुतअद्दिद इस्लाहात की। ताहम पैसे की कमी और हुनरमंदों की कमी सुल्तानों को माजूर कर देती है। इसके अलावा रिवायत पसंदों का कहना है कि उनकी इस्लाहात सल्तनत के इस्लामी किरदार को तबाह कर रही हैं। दरीं असना बड़ी यूरोपी ताकतों के दबाव ने सल्तनत के लिए अपने इख्तियारात को मुस्तहकम करना मुश्किल बना दिया है। इस सल्तनत को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है। 1876 से 1923 अबद अल-हमीद दोम ने 1876 से सल्तनत उस्मानिया पर हुक्मरानी की, लेकिन एक इनकलाबी ग्रुप, जिसे यंग तुर्क कहा जाता है, इसकी आमराना हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ और 1909 तक सुल्तान को मजबूर कर दिया। पहली जंग अजीम में उस्मानियों ने जर्मनी की तरफ से लड़ाई की 1914 से 18। जंग में उस्मानियों की शिकस्त पहले से ही पुरजोश तर कौम परस्ती को मुतासिर करती है। जंग के बाद की तस्फिया 1920, जिसने उस्मानी सरजमीन को काफी हद तक कम कर दिया, कौम परस्तों को नाराज कर दिया। तुर्की के शहर अंकारा में मुस्तफ़ी कमाल की क़यादत में एक नई हुकूमत, जिसे अतातुर्क के नाम से जाना जाता है, उभरती है। आखिरी उस्मानी सुल्तान मोहम्मद शशम 1922 में सल्तनत के खात्मे के बाद फरार हो गए। तुर्की को 1923 में जमहूरिया करार दिया गया। अतातुर्क इसके पहले सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देता है।